सर, आप किसान आंदोलन में लगभग 9 महीने से जुड़े हुए हैं, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपको। कैसे देख रहे हैं इस बार की महापंचायत जो है, किस तरीके से करने वाले, क्या है इसके पीछे की रणनीति? देखिए, मैं आपको पहले इसमें स्पष्ट कर दूं कि ये दो चीज़ें होती हैं। एक होती है राजशाही, जिसमें फैसले सुनाए जाते हैं। दूसरी होती है पंचायत, जिसमें मुद्दों के ऊपर फीडबैक ली जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और फिर किसी एक निर्णय पे पहुंचा जाता है। तो वहाँ पे जो है कोई व्यक्ति या कोई संगठन या कोई नेता अपनी तरफ से फैसला सुनाने के लिए नहीं पंचायत हो रही है। पंचायत इस वजह से हो रही है कि सारे के सारे वहाँ लोग मिलें, अपनी अपनी बातें कहें, सुने, फीडबैक लें और फिर उससे एक रिज़ल्ट ड्रॉ करके और उस निष्कर्ष पे पहुँचें। तो ये महापंचायत अब जो हो रही है, ये इलेक्शन आ रहा है, लोग इससे इलेक्शन से जोड़ के भी देखेंगे और जुड़ेगी भी। जो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, आक्रोशित हैं, किसान हैं, वो वोट तो डालेगा ही। तो वहाँ से जो मैसेज निकलेगा वो पॉलिटिकल होगा 100%। महापंचायत अपने आप में नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन संजय सिंह जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि आप यहाँ फ़िलहाल 9 महीने से जुड़े हुए हैं। आपके साथ बहुत सारे किसान भाई जो हैं यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद भी हैं। तो क्या वो जो फीडबैक जो आप बता रहे हैं, वो क्या फीडबैक जो है इस गाज़ीपुर बॉर्डर से नहीं जा सकता था क्या, या फिर नहीं लिया जा सकता था? जो इतनी बड़ी महापंचायत और जो ऐलान किया जा रहा है किसानों को एकत्रित करने के लिए, क्या कारण? देखिए, हम किसी गिनती के ऊपर, हमारी सफलता असफलता जो है वो रैली के साइज से नहीं होगी। दूसरी चीज़, ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे दिल्ली के चारों तरफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये कई जगह पे है। टीकरी बॉर्डर पे है, सिंगू बॉर्डर पे है, गाजीपुर बॉर्डर पे है, पलवल बॉर्डर पे है, ये कई जगह है। तो पंचायत करने के लिए हम लोगों ने मुजफ्फरनगर को, चूँकि वेस्टर्न यूपी भी इलेक्शंस में जा रहा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जो कि एक सेंसिटिव इलाका है, और ईमानदारी की बात बताऊँ कि मैं तो पसंद करूँगा कि वहीं हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत की राजनीति जो रास्ता भटकी थी, वो मुजफ्फरनगर से ही भटकी थी और वहीं से उसका सुधार हो सकता है। पहली बार में संजीव बालियान, जब वो नफ़रत की आंधी चल रही थी, 5 लाख वोटों से जीते थे। जब वो नफ़रत की आंधी ठंडी पड़ी, लोगों को कुछ समझ में आया, गुबार बैठा, तब शासन प्रशासन ने मिल के 5000 वोटों से चौधरी अजीत सिंह को हरवाया। उसके बाद जब 28 जनवरी को ये घटना घटित हुई, तो उसके बाद जो महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, उसके अंदर नरेश टिकैत जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हमसे गलती हो गई थी चौधरी अजीत सिंह जी को हरवा के, और अब चौधरी अजीत सिंह इस दुनिया में नहीं है। पर ये एक पॉजिटिव साइन है कि हम लोग अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं और उसको प्रायश्चित के तौर पे, हमारी ही गलती से, मुजफ्फरनगर की ही एक गलती की वजह से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त की पॉलिटिकल इक्वेशन ये थी कि यूपी में 30-32 सीट आती, 37 सीट मैक्सिमम आती, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे ने एक ऐसा माहौल बनाया कि 73 सीट आई और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे दी। स्वयं राजनाथ सिंह की चुनावी और राजनीतिक की गणित जो है वो फेल हो गई थी। वो ये मान के चलते थे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आएगी तो कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट वो हो जाएंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर कांड ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिलवाई। इसका मैं चश्मदीद गवाह अपने आप को यूँ मानता हूँ कि 2013 में मैं कैथल से कलकत्ता साइकिल से जा रहा था, दक्षिणेश्वर काली मंदिर गया था तोतापुरी जी महाराज के मठ से। तो मैंने इसकी धमक कैथल से लेके और कलकत्ता तक इस दंगे की धमक सुनी थी। इसने एक बहुत बड़े लेवल पे पोलराइजेशन करा था, ध्रुवीकरण करा था। तो उस गलती को अब मुजफ्फरनगर ही सुधारेगा और हम सब उसके साथ हैं। तो इससे पहले भी कई सारी जो है आप लोगों का जो महापंचायत हुआ है, तो पहले की महापंचायत में और इस वाले महापंचायत में नया क्या देखने को मिलेगा? देखिए, महापंचायत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पंच तो पंच है, पंचायत है। जब वो गिनती में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो महापंचायत हो जाती है। अभी तक जो ये महापंचायतें हो रही थी, ये तो हमने अपने आह्वान पे बुलाई है कि भाई 5 तारीख को हम लोग वहाँ बैठेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। उससे पहले जो आप महापंचायतों का जिक्र कर रहे हैं, ये तो अपने आप घटित हुई थी। अपने आप लोगों ने हमें बुलाया था, अपने आप लोगों ने पंचायतें बुलाई और उसमें राकेश टिकैत जी को इनवाइट किया था। हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, तो वो पब्लिक पंचायत कर रही थी और ये एड्रेस करने जा रहे थे। अब आह्वान ही हम लोगों की तरफ से है कि सब आओ, मुजफ्फरनगर में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और देखते हैं कि आगे के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या हमारी कमजोरी है, क्या क्या मजबूती है।
लेकिन संजय सिंह जी, एक सवाल यहाँ पर अब ये है कि माना यह जाता है कि जो पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं गन्ने की पैदावार ज़्यादा करते हैं, तो उसी को लेकर के कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है एफआरपी पे लेकर बातचीत किया। करे किसान जो है करीब 5 करोड़ किसानों को जो है काफ़ी लाभ मिलने वाला है इस एफआरपी से, मतलब बढ़ाए हैं, कुछ आमदनी करी है उसमें। तो क्या कुछ आपको पता है इस बारे में एफआरपी को लेकर के कि क्या इससे वाकई में किसानों को कुछ फ़ायदा होने वाला है? कितना बढ़ोतरी दो हैं, एफआरपी है और एसएपी है। एफआरपी जो है वो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है और ये जुड़ा हुआ होता है रिकवरी शुगर के 10% से ऊपर की शुगर रिकवरी के ऊपर, जितनी रिकवरी ज़्यादा होगी शुगर की उसके ऊपर पॉइंट्स के हिसाब से उतना ही इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। ये 285 था, 290 कर दिया सरकार ने। पंजाब और यूपी इलेक्शन में जा रहे हैं, दोनों जगह गन्ना अच्छा खासा होता है। एसएपी जो है स्टेट जो देता है वो तो जहाँ था वहीं है, वो तो पिछले 3 साल में योगी जी ने बढ़ाया नहीं। दूसरी तरफ मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे ही पूछना चाहता हूँ, तेल की कीमत कई गुना हो गई। अब देश में किसी से नहीं छुपी कि तेल कितने का खरीद रही है सरकार और कितने का बेच रही है। तेल की कीमत कई गुना हो गई 3 साल में। पेस्टिसाइड्स की हो गई, अभी फर्टिलाइज़र की हो गई थी, पहले 1200 से 1700 कर दिया था, फिर हंगामा कटा तो 1700 से वापस 1200 कर दिया। कई गुना कीमत बढ़ रही है, लागत कई गुनाओं में बढ़ रही है। और जब तुम पैसे बढ़ाते हो तो चंद रुपए में बढ़ाते हो। ये तुम मजाक कर रहे हो, ये तुम्हारी असंवेदनशीलता है। सिंह जी, बात यहाँ पे करोड़ों की हो रही है, कह रहे 5 करोड़ किसानों को इससे जो काफ़ी फ़ायदामंद है। मैं इनकी करोड़ों की गिनती के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करता। वजह समझ लिए, आप भी मत किया करिए। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 80 करोड़ परिवारों को हम 5 किलो अनाज देंगे, इन्हीं के मंत्री ने कहा था। उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि एक परिवार में अगर 2 प्राणी भी हुए तो 160 करोड़ तो यही हो जाएंगे। और भारत की आबादी 130 करोड़ है, तो वो 80 करोड़ लोगों को कहने के बजाय 80 करोड़ परिवारों को कहने लगे थे। तो ये करोड़ों में घपले करते रहते हैं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सब कागजी कार्रवाई है, इसमें हम ना बहकावे में आने वाले ना छलावे में आने वाले। ये और इस बहस में भी नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें हमारी मेहनत का नहीं मिल रहा। देना चाहते हो ईमानदारी से आओ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट एमआरपी पे एमएसपी पे आ जाओ, फिर उसके बाद बात कर लेंगे। फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि एक तरह से देखिए, जैसे जो बातचीत एफआरपी की जा रही है और एक जो आप बता रहे हैं एसएपी होता है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की बात है जब की जा रही है। तो जब मोदी जी बातचीत को कर रहे हैं तो पूरे देश के लिए है, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला है कि नहीं? क्योंकि चुनाव से पहले किसानों का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है देश के अंदर में, और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। और ये और बात है कि बीच में एक बार को कदम डगमगा गए थे, कदम फिसल गए थे, तब सहारा देने का और मजबूती से खड़ा करने का कार्य राकेश टिकैत जी ने किया है, बीकेयू ने किया है। जहाँ तक रह गई देश भर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मोदी जी कितना भी कह लें कि मैंने 5 रुपये बढ़ा दिए, मैंने 7 रुपये बढ़ा दिए, मैंने 10 रुपये बढ़ा दिए, हमें मालूम है कि हमारे पसीने की कीमत हम नहीं मिल रही है। हर चीज़ की लागत बढ़ती जा रही है गुनाहों में, और ये 5 रुपये की बढ़ोतरी हमारे मुंह पे तमाचा है। योगी जी, जेपी नड्डा साहब धन्यवाद दे रहे हैं, जैसे वो गन्ना पैदा करते हो और उनको कितने एकड़ गन्ना पैदा करते हैं योगी जी, कहाँ खेती करते हैं, वो धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये सब जवानी जमा खर्च है, डायलॉगबाजी है, जुमलेबाजी। लेकिन संजय सिंह जी, एक सवाल है मेरा कि जब भी कभी आंदोलन होता है तो मतलब एंड तक पता चल ही जाता है मोस्टली कि, और एंड होने से पहले पता चल जाता है कि दरअसल जो है ये कब तक आंदोलन चलने वाला है, क्या करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे तमाम देखने को मिला, लेकिन किसान आंदोलन का आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब कब तक चलेगा, कोई टाइम समय है भी या नहीं, कैसे? बिल्कुल है, आप क्यों मान के चलने के टाइम और समय नहीं है? सेमीफाइनल यूपी, क्वार्टर फाइनल बंगाल हो चुका, सेमीफाइनल यूपी और फाइनल 2024। और आपको एक बात बताऊं मैं, 2024 से पहले यूपी का रिजल्ट इस बात को डिसाइड करेगा कि बीजेपी किसके नेतृत्व में 24 का फाइनल खेलेगी। हालांकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों से आक्रोशित जनता राज्य सरकार को दंड देगी। कवरेज करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कूड़ा बीनने वाले बच्चे बैठ के कितने शान से अपने प्यार से वो रोटी खाते हैं। अगर ये किसान हार गए तो आधे हिंदुस्तान की थाली में से रोटी गायब हो जाएगी। अभी तक जैसे ये शहर वाले ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, बेड ढूंढ रहे थे अस्पतालों में, वैसे ही अनाज ढूंढेंगे।
जीतेंगे और ये पूंजीपति हार के वापस जाएंगे। यूपी महत्वपूर्ण नहीं है, दिल्ली की संसद इनसे खाली करवानी है, करवा लेंगे। हमारे साथ मौजूद रहे संजय सिंह जी, जिनको आप बखूबी समझते हैं, जानते भी हैं, लगातार हमारे चैनल पे आते भी हैं, उनसे खासा बातचीत करते हैं। हालांकि 5 तारीख को है पंचायत है, उसको लेकर के किसान भाई जो है बड़े तैयारियों में लगे हुए हैं। बताइए जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में जो है अभी से जो है तैयारी बड़ी जोर से की जा रही है और इस बार के जितने भी गुट हैं किसानों के, वो वहाँ पे इस बार भागीदारी लेने वाले हैं, क्योंकि नरेश टिकैत ने साफ तौर पे ये कहा था कि भागीदार लेना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसानों की एक बड़ी और लंबी लड़ाई है और आज जो है 9 महीने पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को। जिस तरीके से आपने सुना कि क्या वाकई में जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो है ये जो FRP पे जो रेट बढ़ाया गया है किसानों को लेकर के, या फिर जो है जिस तरीके से जो सर्वे निकाले जा रहे हैं कि किसानों का जो है आने वाले चुनाव को लेकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सारे तमाम मुद्दों को लेकर के हमने आज संजय सिंह से बातचीत करी। सुन करके आपको समझ में आ गया होगा कि दरअसल आने वाले चुनाव में जो है क्या होगा। फिलहाल के इतना ही, जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।